राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और आज हम बात करेंगे कि हमें किस हद तक बोलना चाहिए। हमें बोलना भी एक बैलेंस में चाहिए, बोलने के बीच भी हमारी वाणी में एक संतुलन होना चाहिए, क्योंकि हमें ना ज़्यादा बोलना चाहिए ना कम। बिल्कुल ऐसा बोलना चाहिए कि उसमें एक सामंजस्य स्थापित हो। अपने मरीज़ से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, सभी हॉस्पिटल में एक समय निश्चित होता है मरीज़ से मिलने का। और हमें मरीज़ के आगे ज़्यादा बात करने से भी डॉक्टर मना करते हैं, और ज़्यादा कोशिश रहती है कि बाहर के लोग अंदर कम ही आए और रोगी अपना शांति से लेटा रहे और जितना ज़्यादा हो सके कम बोले। क्यों लगाते हैं डॉक्टर पाबंदी? कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि क्यों करते हैं डॉक्टर मना कि मरीज़ कम बोले? ये जो ऊर्जा होती है ये हमारे काम करने में ही नहीं बल्कि रोग मुक्ति में, उपचार में भी मदद करती है। यदि रोगी शांत रहता है तो उसकी ऊर्जा उसे रोग मुक्त करने की दिशा में सहायक सिद्ध होती है और रोगी जल्दी ठीक होता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या स्वस्थ व्यक्ति के बोलने से उसके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है? हम सोचते हैं अरे बोलना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर हर चीज़ की एक सीमा होती है। बोलने की भी एक सीमा होनी चाहिए। सभी का मानना है कि ना तो अधिक बोलना श्रेष्ठ कर है, ना ही बिल्कुल चुप रहना। इसलिए एक स्वस्थ व्यक्ति भी अगर कम बोले तो बहुत अच्छा है। इसके कई कारण हैं। पहले तो यही कि बोलने से ऊर्जा व्यय होती है, और यदि हम अपनी सारी ऊर्जा बोलने में ही व्यय कर देंगे तो काम करने की ऊर्जा हम पे कहाँ से आएगी? आपने देखा होगा जो ज़्यादा बोलते हैं उन्हें सोचने का वक्त नहीं मिलता, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या क्या बोल जाते हैं, और उससे उनकी समाज में जग हंसाई भी होती है। जो लोग जितना कम बोलते हैं जीवन में अक्सर उतने ही अधिक संतुलित रहते हैं। जो लोग जितना ज़्यादा बोलते हैं जीवन में उनका संतुलन डगमग दिखता है। उनकी करनी और कथनी में भी अंतर होता है। सीधी सी बात है, यदि हम बोलते ही रहेंगे तो काम कब करेंगे? यदि बोलने में ही सारी ऊर्जा नष्ट कर डालेंगे तो काम करने के लिए ऊर्जा हमारे पास आएगी कहाँ? ज़्यादा बोलने वाले लोग उचित विचार करके सही बोलने की बजाय बगैर विचार बोलने लगते हैं। ऐसे लोग सही लोगों से कटकर बेकार लोगों के संपर्क में रह जाने को विवश हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं हम ऊर्जावान, कर्मशील और संतुलित बने तो हमारी करनी और कथनी में अंतर न हो। हम ठीक से सोच विचार करने के उपरांत ही बोलें। कहावत है ना, पहले तोलो फिर बोलो। कम बोलने के साथ साथ सार्थक व उपयोगी विषयों पर बोलना हमारे ही नहीं सबके हित में होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वो अलग अलग बातों के बारे में सोचेगा तो हम आने वाली हर मुश्किल और हर मुसीबत से बच जाएंगे, पर ऐसा नहीं। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय बोलने में, सोच विचार कर व्यर्थ करने में और परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान कृष्णा कहते हैं मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। इसलिए हमें अपनी वाणी पर संतुलन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें शांत और ध्यान लगाना चाहिए, बल्कि पूरा ध्यान उस चीज़ पर लगाना है जिस चीज़ को हम करते हैं, जो हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, ना कि उन निरर्थक चीज़ों पर ध्यान देना है या व्यर्थ की बातों में समय गंवाना है जो हमारे जीवन का उद्देश्य ही नहीं। बोलो राधे राधे राधे।